हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल स्टडी फॉर यू। सो गाइस, जैसा कि आज जो आपका एसएससी सीएचएसएल का 2 अगस्त के फर्स्ट शिफ्ट का एग्ज़ाम हो गया दोस्तों, जिसका जो है मैं आपको बिल्कुल 100% एक्यूरेट आंसर के साथ जो है इस वीडियो में बताऊंगा। तो देख लेते हैं कि किस प्रकार के जो है आज आपके 2 अगस्त के फर्स्ट शिफ्ट के एग्ज़ाम में जो है प्रश्न पूछे गए हैं। उससे पहले एक बात और दोस्तों, कि जिन्होंने भी अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो एसएससी सीएचएसएल एग्ज़ाम से रिलेटेड पल पल की अपडेट के लिए जो है चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। और बगल में ही आपको एक बेल आइकन यानी घंटे का निशान भी दिख रहा होगा, तो आप उसे भी जो है ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आपका पहला क्वेश्चन आया था कि आईपीएल 2023 का ऑरेंज कैप जो है ये किसे मिला है। तो देखिए, सबसे पहले बात कर ले कि आईपीएल में ऑरेंज कैप जो है ये किसे दिया जाता है। तो देखिए, आईपीएल के एक सत्र में सबसे ज़्यादा रन बनाने वाले जो खिलाड़ी होते हैं ना, उन्हें जो है ऑरेंज कैप जो है वो दिया जाता है। और आईपीएल 2023 के पूरे सीजन में जो है गुजरात टाइटंस के शुभमन गिल, जो कि आपके ओपनर बल्लेबाज थे, इन्होंने जो है 17 मैचों में जो है टोटल 890 रन बनाए थे, जो कि सबसे ज़्यादा रन बनाए थे। और आईपीएल 2023 का जो ऑरेंज कैप है ये आपके शुभमन गिल को दिया गया था। तो शुभमन गिल आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि आईपीएल में जो है आपका एक पर्पल कैप भी दिया जाता है। और पर्पल कैप जो है ये किसे दिया जाता है। तो देखिए, आईपीएल के एक सत्र में सबसे ज़्यादा जो विकेट लेने वाले जो खिलाड़ी होते हैं ना, उन्हें जो है पर्पल कैप दिया जाता है। और ये जो आपका आईपीएल 2023 का जो पर्पल कैप है ना, ये आपके गुजरात टाइटंस के मोहम्मद शमी ने जो है पूरे 17 मैचों में जो है ये सबसे ज़्यादा 28 विकेट लिए थे। और इन्हें आईपीएल 2023 का जो है पर्पल कैप जो वो दिया गया था। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। इसके अलावा आईपीएल 2023 के प्रमुख जानकारी की बात कर ले, जहां से एग्जाम में प्रश्न पूछे जा सकते हैं। जैसे कि आईपीएल 2023 ये जो है कौन सा संस्करण था। तो ये आपका 16वां संस्करण था। इसके अगर विजेता टीम की बात कर ले, तो देखिए आईपीएल 2023 का जो विजेता टीम रहा था यह आपका चेन्नई सुपर किंग्स रहा था। और उप विजेता जो टीम है ये आपका गुजरात टाइटंस रहा था। इसके अलावा बात कर ले, आईपीएल 2023 का जो फाइनल मैच है ये किस स्टेडियम में खेला गया था। तो ये आपका नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेला गया था, जो कि आपका अहमदाबाद में स्थित है। और ये जो आपका नरेंद्र मोदी स्टेडियम है ना, ये विश्व का सबसे बड़ा स्टेडियम है। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। इसके अलावा आईपीएल 2023 में आपके कितने मैच जो वो खेले गए थे। तो देखिए, आईपीएल 2023 में कुल आपके 74 मैच खेले गए थे। इसके अलावा बात कर ले, आईपीएल में सर्वाधिक खिताब ये जो है किस टीम ने जीता है। तो देखिए, आईपीएल में जो सबसे ज़्यादा खिताब है ना, ये आपका चेन्नई सुपर किंग्स और मुंबई इंडियंस ने जीता है। चेन्नई सुपर किंग्स और मुंबई इंडियंस ने जो आईपीएल के जो है 5-5 खिताब जो वो जीत चुके हैं। इसके अलावा एग्जाम में पूछा जा सकता है कि आईपीएल 2023 का पहला मैच जो ये किसके मध्य खेला गया था। तो देखिए, आईपीएल 2023 का जो पहला मैच है ना, ये भी आपका गुजरात और चेन्नई सुपर किंग्स के मध्य खेला गया था, जो कि आपका अहमदाबाद स्टेडियम में खेला गया था। इसके अलावा बात कर ले, आईपीएल 2023 की विजेता राशि जो है वो कितनी दी गई थी। तो ये आपका 20 करोड़ रुपए जो वो दिए गए थे। उप विजेता को जो राशि है ये आपका 13 करोड़ रुपए दिए गए थे। इसके अलावा आईपीएल 2023 का फेयर प्ले का जो अवार्ड है ना, ये किस टीम को दिया गया था। तो देखिए, आईपीएल 2023 का आपका जो फेयर प्ले का जो अवार्ड है ना, ये आपके दिल्ली कैपिटल्स के टीम को जो वो आपका दिया गया था। इसके अलावा बात कर ले, आईपीएल 2023 का गेम चेंजर ऑफ टूर्नामेंट ये जो है किसे दिया गया था। तो देखिए, गेम चेंजर ऑफ द टूर्नामेंट ये जो आपका शुभमन गिल को जो वो दिया गया था। इसके अलावा आईपीएल 2023 का सबसे लंबा छक्का ये जो है किसने मारा था। तो ये आपके आरसीबी के प्लेयर फाफ डू प्लेसिस ने मारा था। और कितने मीटर के मारे थे। तो ये आपके 115 मीटर के मारे थे। इसके अलावा आईपीएल 2023 का कैच ऑफ द टूर्नामेंट ये जो है किसको मिला है। तो ये आपका राशिद खान को मिला है। आईपीएल 2023 का इमर्जिंग प्लेयर जो ये कौन बने हैं। तो ये आपके यशस्वी जायसवाल बने हैं। इसके अलावा फाइनल मैच के जो प्लेयर ऑफ द मैच है ये आपके डेविड कॉनवे, जो कि आपके सीएसके के प्लेयर हैं। सर्वाधिक जो शतक है आईपीएल में सबसे ज़्यादा जो वो आपका शुभमन गिल के द्वारा लगाया गया है। आईपीएल 2023 का जो आपका टाइटल स्पॉन्सर ये आपका टाटा ग्रुप रहा है। आईपीएल 2023 का सबसे महंगा खिलाड़ी की बात कर ले, तो ये आपके सैम करन रहे हैं, जो कि पंजाब टीम से खेले हैं। और ये कितने में बिके थे। तो ये आपके 18.5 करोड़ में बिके थे। इसके अलावा बात कर ले, गेम चेंजर ऑफ द मैच ये जो है कौन बने थे। तो देखिए, आईपीएल 2023 के फाइनल मैच में गेम चेंजर ऑफ द मैच जो है ये आपके साई सुदर्शन बने थे। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। इसके अलावा आईपीएल 2023 में इलेक्ट्रिक स्ट्राइकर ऑफ द सीजन ये जो है कौन बने हैं। तो ये आपके आरसीबी के ग्लेन मैक्सवेल जो है वो प्लेयर बने हैं।
आईपीएल 2023 का पहला शतक अगर पूछा जाए कि किसने मारा है तो ये आपके हैरी ब्रूक ने मारा था। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि एम एस धोनी जो है 250 आईपीएल मैच खेलने वाले जो ये आपके खिलाड़ी बन गए हैं, तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। इसके अलावा आईपीएल के अन्य जानकारी की बात कर ले तो पहला जो आपका सीजन हुआ था ये आपका 2008 में हुआ था, जिसके जो विजेता टीम रहा था वो आपका राजस्थान रॉयल्स रहा था और उप विजेता भी जो है आपका चेन्नई सुपर किंग्स रहा था। इसके अलावा आईपीएल के आयोजनकर्ता की बात कर ले तो देखिए आईपीएल का जो आयोजन है ये आपका बीसीसीआई के द्वारा किया जाता है और बीसीसीआई के जो वर्तमान में अध्यक्ष है ये आपके रोजर बिन्नी है। बीसीसीआई के जो आपके सचिव हैं ये आपके जय शाह हैं। आईपीएल इतिहास में सबसे ज़्यादा जो रन है ये आपका विराट कोहली के द्वारा मारा गया है और आईपीएल इतिहास में सबसे ज़्यादा जो विकेट है ना ये आपका युजवेंद्र चहल के द्वारा लिया गया है। तो ये सारे फैक्ट जो है आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता कि रुक्मणी देवी अरुंडेल को भरतनाट्यम नृत्य के लिए जो है 1956 में कौन सा अवार्ड दिया गया था। तो देखिए अगर रुक्मणी देवी अरुंडेल की बात कर ले तो ये आपके भरतनाट्यम नृत्य से संबंधित है और इन्हें 1956 में कला के क्षेत्र में जो है ये पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। तो पद्म भूषण आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा रुक्मणी देवी अरुंडेल की बात कर ले तो ये आपके राज्यसभा में नामांकित होने वाली ये जो है पहली भारतीय महिला थी। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। इसके अलावा अगर भरतनाट्यम की बात कर ले तो ये जो आपका तमिलनाडु राज्य का एक शास्त्रीय नृत्य है और भरतनाट्यम के प्रमुख कलाकारों की अगर मैं बात कर लूँ तो देखिए पद्म सुब्रमण्यम, अलारमेल वल्ली, यामिनी कृष्णमूर्ति, अनीता रत्नम, मृणालिनी साराभाई, मल्लिका साराभाई, मीनाक्षी सुंदरम पिल्लई, सोनल मानसिंह, वैजंती माला, स्वप्न सुंदरी, रोहिंटन कामा, लीला सैमसन, बाला सरस्वती, इन सभी का जो संबंध है ना ये आपके भरतनाट्यम शास्त्रीय नृत्य से है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि 1909 में भौतिकी का नोबेल पुरस्कार जो है ये किसे दिया गया था। तो देखिए 1909 में भौतिकी का जो नोबेल पुरस्कार है ना ये दो व्यक्तियों को जो है संयुक्त रूप से दिया गया था और वो दो व्यक्ति कौन कौन से थे। तो पहले आपके फर्डिनेंड ड ब्रोन और गुलिमिनो मार्कोनी को दिया गया था और किस हेतु दिया गया था तो इन्हें जो आपका वायरलेस टेलीग्राफी के विकास के लिए जो वो दिया गया था। तो आपके ऑप्शन में या तो फर्डिनेंड ब्रोन होगा या फिर गुलिमगो मार्कोनी होगा। तो इन दोनों में से जो भी दिया गया होगा वो आपका करेक्ट आंसर होगा या फिर दोनों दिया गया होगा तो दोनों ही आपका करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा बात कर ले भौतिकी में पहला नोबेल पुरस्कार जो ये किसे दिया गया था। तो देखिए भौतिकी में जो पहला नोबेल पुरस्कार है ना ये आपका 1901 में विलियम कॉनरेड रॉन्गटन को एक्सरे की खोज के लिए जो वो दिया गया था। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। इसके अलावा भारत में पहला जो नोबेल पुरस्कार है ये किसको दिया गया था। तो देखिए भारत में 1913 में जो है रविन्द्रनाथ टैगोर को गीतांजलि के लिए जो है साहित्य का नोबेल पुरस्कार से जो वो सम्मानित किया गया था। तो ये फैक्ट भी आप ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता कि मानव के दुर्व्यवहार और बालात श्रम का प्रतिषेध ये जो है कौन सा अनुच्छेद जो वो करता है। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 23 और 24 जो है ये आपके शोषण के विरुद्ध अधिकार का जो है वो वर्णन करता है और अनुच्छेद 23 में जो आपका मानव तस्करी और जबरन श्रम पर जो है रोक का जो है वो प्रावधान किया गया है। तो मानव के दुर्व्यवहार और बालात श्रम का जो प्रतिषेध है ये जो आपका अनुच्छेद 23 से संबंधित है। तो अनुच्छेद 23 आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा अनुच्छेद 24 की बात कर ले तो देखिए अनुच्छेद 24 में आपका जो है कारखानों, खानों, दुकान आदि में जो है 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को जो है रोजगार पर जो वो प्रतिबंध जो वो किया गया है। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि पंडित शिव कुमार शर्मा का जो संबंध है ना ये किस वाद्य यंत्र से है। तो देखिए पंडित शिव कुमार शर्मा का जो संबंध है ना ये आपके संतूर वाद्य यंत्र से है। तो संतूर आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि पंडित शिव कुमार शर्मा को जो है 1991 में पद्मश्री और 2001 में जो है पद्म विभूषण से जो वो सम्मानित किया गया था। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि टीसीएस के द्वारा जो है प्रमुख वाद्य यंत्र और उनके वादक से आपके हर शिफ्ट में जो है एक प्रश्न पूछा जाता है। तो जैसे कि अगर सितार वादक की बात कर ले तो आपके पंडित रविशंकर, उमा शंकर मिश्र, बुद्धादित्य मुखर्जी, विलायत खान, शाहिद परवेज, वंदे हसन, इन सभी का जो संबंध है ना ये आपके सितार वाद्य यंत्र से है। अमजद अली खान, अलाउद्दीन खान, अली अकबर खान, विश्वजीत राय चौधरी, मुकेश शर्मा, बुद्धदेव दास गुप्ता, इन सभी का जो संबंध है ना ये आपके सरोद वाद्य यंत्र से है। पंडित शिव कुमार शर्मा और भजन सोपारी इनका जो संबंध है ना ये आपके संतूर वादक से है। बिस्मिल्ला खान, अली अहमद हुसैन खान, दयाशंकर जगन्नाथ, इनका जो संबंध है ना ये आपके शहनाई वादक से है। हरिप्रसाद चौरसिया,
पन्नालाल घोष, राजेंद्र कुलकर्णी और वी कुंजमणि, इन सभी का जो संबंध है ना ये आपके बांसुरी वादक से है। इसके अलावा अगर तबला वादक की बात कर ले तो जाकिर हुसैन, अल्लाह रखा खान, गुदाई महाराज, किशन महाराज, लतीफ़ खान, सुखविंदर सिंह, इनका जो संबंध है ये आपका तबला वाद्य यंत्र से है। टी.एन. कृष्णन, डॉक्टर एन राजम, इसके अलावा एल सुब्रमण्यम, इनका जो संबंध है ना ये आपके वायलिन वादक से है। गोपाल दास, ठाकुर लक्ष्मण सिंह, इसके अलावा छत्रपति सिंह, रहमान खान, इनका जो संबंध है ना ये आपके पखावाज से है। इसके अलावा बात कर ले रुद्र वीणा के बारे में तो देखिए उस्ताद सादिक अली खान, असद अली खान, इनका जो संबंध है ये आपका रुद्र वीणा से है। इसके अलावा वीणा वादक की बात कर ले तो एस बालाचंद्रन, कृष्ण भागवतार, बदरुद्दीन डागर, इनका जो संबंध है ना ये आपके वीणा वाद्य यंत्र से है। तो ये सारे फैक्ट जो है आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता कि बंधन बैंक का जो है हेडक्वार्टर यानी मुख्यालय जो वो पूछा गया था। तो देखिए बंधन बैंक की बात कर ले तो ये जो आपका भारत का एक बैंकिंग और वित्तीय सेवा कंपनी है जिसका मुख्यालय जो ये आपका कोलकाता में स्थित है। तो कोलकाता आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा बात कर ले बंधन बैंक का जो स्थापना ये कहाँ पर कब जो है वो किया गया था। तो देखिए बंधन बैंक की जो स्थापना है ना ये आपका 23 अगस्त 2015 को जो है वो किया गया था। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। इसके अलावा बात कर ले वर्तमान में आपके कितने प्राइवेट सेक्टर बैंक है। तो देखिए वर्तमान में आपके 21 जो है वो आपके निजी कंपनी के जो है आपके बैंक है। और अगर पब्लिक सेक्टर की बात कर ले तो वर्तमान में आपके 12 जो है वो पब्लिक सेक्टर बैंक है। और प्राइवेट सेक्टर बैंक के अन्य अगर बात कर ले कि किसका जो मुख्यालय है वो कहाँ पर है, जैसे कि एक्सिस बैंक, ये जो आपका प्राइवेट सेक्टर बैंक है और इसका जो मुख्यालय ये आपका मुंबई महाराष्ट्र में है। और एक्सिस बैंक की जो स्थापना ये आपका 1994 में किया गया था। इसके अलावा फेडरल बैंक की बात कर ले तो देखिए फेडरल बैंक की जो स्थापना ये आपका 1931 में और इसका जो मुख्यालय वो आपका अलुवा केरल में स्थित है। एचडीएफसी बैंक की बात कर ले तो एचडीएफसी बैंक का जो स्थापना है ये आपका 1994 में हुआ था और इसका जो मुख्यालय ये आपका मुंबई महाराष्ट्र में स्थित है। इसके अलावा आईसीआईसीआई बैंक की बात कर ले तो इसकी जो स्थापना ये आपका 1994 में हुआ था और इसका जो मुख्यालय ये आपका मुंबई महाराष्ट्र में स्थित है। आईडीबीआई बैंक की बात कर ले तो इसकी जो स्थापना ये आपका 1964 में हुआ था और इसका भी जो मुख्यालय वो आपका मुंबई महाराष्ट्र में स्थित है। यस बैंक की बात कर ले तो इसकी जो स्थापना ये आपका वर्ष 2004 में हुआ था और इसका जो मुख्यालय ये भी आपका मुंबई महाराष्ट्र में स्थित है। तो ये सारे फैक्ट जो है आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता कि आवर्त सारणी में अष्टक नियम जो है ये कब दिया गया था। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि अष्टक नियम जो है ये आपका न्यूलैंड्स के द्वारा दिया गया था और न्यूलैंड्स के द्वारा जो आपका अष्टक नियम है ये 1865 में दिया गया था। तो 1865 आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा बात कर ले न्यूलैंड्स का अष्टक नियम जो ये क्या बताता है। तो देखिए न्यूलैंड्स के अष्टक नियम के अनुसार जब तत्वों को उनके बढ़ते परमाणु भार यानी एटॉमिक मास के अकॉर्डिंग जब व्यवस्थित किया जाता है ना तो प्रत्येक 8वें तत्व में पहले तत्व के जो आपके गुण होते हैं ना वो आपके समान होते हैं। तो ये जो आपका न्यूलैंड्स का अष्टक नियम में बताया गया है। इसके अलावा एग्जाम में पूछा जाता है कि न्यूलैंड्स का जो अष्टक नियम है ये कहाँ तक लागू होता है। तो देखिए न्यूलैंड्स का जो अष्टक नियम है ना यहाँ पे कैल्शियम तत्व तक ही जो आपको लागू होते हैं। तो ये फैक्ट भी आप ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि विधवा पुनर्विवाह संघ ये जो है किसके द्वारा स्थापित किया गया था। तो देखिए विधवा पुनर्विवाह संघ की बात कर ले तो ये आपका 1853 में विष्णु शास्त्री पंडित के द्वारा जो है ये आपका बॉम्बे में स्थापित किया गया था। तो विष्णु शास्त्री पंडित आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि हाल ही में किस जनजाति को जो है उत्तर प्रदेश की अनुसूचित जनजाति यानी शेड्यूल ट्राइब्स की सूची में जो है वो शामिल किया गया है। तो देखिए हाल ही में जो आपका गोंड जनजाति है ना इसे जो है उत्तर प्रदेश की अनुसूचित जनजाति की सूची में जो है वो शामिल किया गया है। तो गोंड जनजाति आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक व्यावसायिक फसल यानी कमर्शियल क्रॉप है। तो देखिए अगर व्यावसायिक फसल की बात कर ले तो देखिए लाभ से जो आपका बेचने के लिए जो फसल उगाया जाता है ना उसे ही जो आपका कमर्शियल क्रॉप जो है वो कहा जाता है। और देखिए कमर्शियल क्रॉप की अगर मैं बात कर लूँ तो देखिए कपास, जूट और गन्ना ये जो आपके प्रमुख व्यावसायिक फसलें हैं। तो इनमें से जो भी ऑप्शन में दिया गया होगा वो आपका करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा गेहूँ, चावल और मक्का की बात कर ले तो देखिए गेहूँ, चावल और मक्का ये जो आपके प्रमुख खाद्य फसलें हैं। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है।
नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि भारत में सबसे बड़ा एल्यूमिनियम संयंत्र ये जो है कहाँ पर स्थित है। तो देखिए भारत अगर एल्यूमिनियम संयंत्र की बात कर ले तो देखिए एल्यूमिनियम का जो अयस्क होता है ना ये आपका बॉक्साइट होता है, और बॉक्साइट का जो सबसे ज़्यादा उत्पादन है ना ये आपका उड़ीसा राज्य में किया जाता है। तो उड़ीसा आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा बात कर ले भारत तथा एशिया का सबसे बड़ा एल्यूमिनियम कारखाना कौन सा है। तो देखिए भारत तथा एशिया का जो सबसे बड़ा एल्यूमिनियम कारखाना है ये आपका नालको है। नालको जिसका फुल फॉर्म क्या होता है, तो ये आपका नेशनल एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड होता है, और इसकी जो स्थापना ये आपका 1981 में उड़ीसा के दामनजोड़ी नामक जगह पर जो वो किया गया था। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। इसके अलावा बात कर ले प्रमुख खनिज में अग्रणी राज्य के बारे में, जैसे कि सिल्वर का जो सबसे ज़्यादा उत्पादन जो ये आपका राजस्थान राज्य में किया जाता है। कॉपर का जो सबसे ज़्यादा उत्पादन है ये आपका मध्य प्रदेश राज्य में किया जाता है। इसके अलावा आयरन, मैंगनीज, क्रोमाइट, निकेल और बॉक्साइट का जो उत्पादन है ये सबसे ज़्यादा आपका उड़ीसा राज्य में किया जाता है। डायमंड का जो सबसे ज़्यादा उत्पादन है ये आपका मध्य प्रदेश राज्य में किया जाता है। यूरेनियम का सबसे ज़्यादा उत्पादन आपका आंध्र प्रदेश राज्य में किया जाता है। थोरियम का जो सबसे ज़्यादा उत्पादन है ये आपका केरल राज्य में किया जाता है। इसके अलावा गोल्ड का जो सबसे ज़्यादा उत्पादन है ये आपका कर्नाटक राज्य में किया जाता है। इसके अलावा बात कर ले आपका जो है कोयला का सबसे ज़्यादा जो भंडार है वो कहाँ पर है। तो देखिए कोयले का जो सबसे ज़्यादा भंडार है ना ये आपका झारखंड राज्य में है, और सबसे ज़्यादा अगर कोयला उत्पादन पूछा जाए ये तो आपका भंडार हो गया। सबसे ज़्यादा जो कोयला का उत्पादन है ना ये आपका छत्तीसगढ़ राज्य में किया जाता है। तो ये सारे फैक्ट जो है आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि टेबल टेनिस के प्लेइंग सरफेस यानी सतह की जो लंबाई है ना वो कितनी होती है। तो देखिए आप अगर टेबल टेनिस खेले होंगे तो यहाँ पर जो आपका सतह का लंबाई पूछा गया है। तो देखिए टेबल टेनिस के प्लेइंग सरफेस की जो लंबाई है ना ये आपका 2.74 मीटर होता है। तो 2.74 मीटर आपका करेक्ट आंसर होगा। अगर इसके चौड़ाई की बात कर ले तो देखिए इसका जो चौड़ाई है ना वो आपका 1.525 मीटर होता है। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि सूरज कुंड मेला ये जो है कहाँ पर आयोजित होता है। तो देखिए ये जो आपका सूरज कुंड मेला है ना ये आपका फरीदाबाद हरियाणा में आयोजित किया जाता है। तो हरियाणा आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा वर्ष 2023 के सूरज कुंड मेला की बात कर ले तो ये आपका 35वां सूरज कुंड शिल्प मेला था, जो कि आपका 3 फरवरी 2023 से लेकर 19 फरवरी 2023 के बीच ये जो आपका फरीदाबाद हरियाणा में जो है ये आपका आयोजित किया गया था। इसके अलावा अन्य मेले की बात कर ले तो देखिए अंबुबाची मेला ये जो आपका कहाँ पर लगता है, तो ये आपका असम में लगता है। और किस मंदिर में लगता है, तो ये आपका कामाख्या मंदिर में लगता है। चंद्रभागा मेला की बात कर ले तो देखिए ये जो आपका चंद्रभागा मेला है ना ये आपका झालावाड़ राजस्थान में जो है ये आयोजित किया जाता है। तो ये फैक्ट भी आप ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि आदित्य अशोक को अब तक जो है कितने प्रोफेशनल विंस जो है वो प्राइज मिले हैं। तो देखिए अगर आदित्य अशोक की बात कर ले तो ये जो आपका गोल्फ की खिलाड़ी है जो कि आपका बेंगलुरु राज्य से संबंधित है। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि आदित्य अशोक ये जो आपका टोक्यो 2020 जो ओलंपिक हुआ था ना उसमें जो है क्वालिफाई करने वाली जो है भारत की पहली गोल्फर जो है ये बनी थी, और ये जो है टोक्यो ओलंपिक में जो ये आपका चौथे स्थान पर रही थी। इसके अलावा अगर इनके प्रोफेशनल विंस की बात कर ले तो ये जो आपका 6 प्राइज जो वो जीते हैं, जिसमें लेडीज़ यूरोपियन टूर जो है ये आपके 4 जीते हैं और जो है आपके अदर जीते हैं। तो 6 आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि मुंडारी ये जो है किस राज्य का लोक नृत्य है। तो देखिए ये जो आपका मुंडारी है ना ये झारखंड राज्य का लोक नृत्य है, और झारखंड राज्य के जो है ये आपका मुंडा जनजाति के द्वारा जो है इस मुंडारी नृत्य को किया जाता है। तो झारखंड आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि अल्कोहल के किण्वन से जो है आपका उत्पाद जो है वो क्या बनता है। तो देखिए अल्कोहल के जब फर्मेंटेशन किया जाता है ना तो बाई प्रोडक्ट जो आपका एथेनॉल और कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। तो एथेनॉल और कार्बन डाइऑक्साइड आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि ग्राम पंचायतों का गठन ये जो है किस संवैधानिक निर्देशों के तहत जो है ये स्थापित किए गए हैं। तो देखिए ग्राम पंचायतों का जो गठन है ना ये आपका अनुच्छेद 40 के अंतर्गत किया गया है, और किस संवैधानिक निर्देशों के तहत, तो ये आपका नीति निर्देशक तत्व यानी डीपीएसपी के तहत जो वो आपके स्थापित किए गए हैं। तो डीपीएसपी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि विधवा पुनर्विवाह अधिनियम ये जो है किसके शासन काल में जो है ये आपका लागू हुआ था। तो देखिए अगर विधवा पुनर्विवाह अधिनियम की बात कर ले तो इसे जो आपका ईश्वर चंद्र विद्यासागर के प्रयास के दौरान जो है फलस्वरूप जो ये आपका कैनिंग के द्वारा 26 जुलाई 1856 ईस्वी में जो है इस अधिनियम को जो वो आपका पारित किया गया था। तो कैनिंग जो आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा।
इसके अलावा अगर एग्जाम में पूछा जाए कि हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम का ड्राफ्ट यानी प्रारूप जो ये किसने तैयार किया था, तो देखिए हिंदू विधवा पुनर्विवाह का जो आपका प्रारूप है ना, ये आपके डलहौजी के द्वारा जो वो आपका तैयार किया गया था। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि यदि किसी अर्थव्यवस्था में ब्याज दर में अगर कमी हो जाती है तो इससे जो आपका क्या होगा। तो देखिए अगर एक अर्थव्यवस्था में अगर ब्याज दर में कमी हो जाता है ना, तो आपका धन की आपूर्ति में जो आपका वृद्धि होगा और इससे जो आपका इस प्रकार के जो आपका निवेश व्यय में भी जो आपका वृद्धि होगा, तो धन की आपूर्ति में वृद्धि होगा, आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि दक्षिण भारतीय वास्तुकला शैली के मंदिर के आंगन में जो शिला का स्तंभ बना रहता है ना, उसे जो है क्या कहते हैं। तो देखिए दक्षिण भारत वास्तुकला शैली के जो मंदिर बने होते थे वो आपके द्रविड़ शैली के बने होते थे और इसमें जो आपका आंगन में शिला का जो स्तंभ बना रहता था ना, उसे जो है स्तूपिका जो है वो कहा जाता था। तो स्तूपिका आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि गांधीवादी सिद्धांतों पर आधारित नीति निर्देशक सिद्धांत कौन कौन से हैं। तो देखिए आपका जो डीपीएसपी है आपका अनुच्छेद 36 से लेकर 51 तक है और गांधीवादी सिद्धांतों पर आधारित जो आपके नीति निर्देशक सिद्धांत है, एक तो आपका अनुच्छेद 40 है जिसमें पंचायतों का संगठन है, एक आपका अनुच्छेद 43 है जिसमें आपके कुटीर उद्योगों को बढ़ावा देना है, इसके अलावा अनुच्छेद 43 भी है जिसमें आपके सहकारी उद्योग हैं, इसके अलावा अनुच्छेद 46 जो कि आपका SC ST और अन्य पिछड़े वर्गों का जो है विकास के बारे में बताया गया है, अनुच्छेद 47 जो ये आपके नशीले पदार्थों का निषेध किया गया है, अनुच्छेद 48 में जो आपका गौ हत्या पर जो ये आपके प्रतिबंध किए गए हैं। तो ये सारे जो अनुच्छेद है ना, ये आपके गांधीवादी सिद्धांतों पर आधारित हैं। तो इनमें से जो भी ऑप्शन में दिया गया होगा वो आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि किसके तहत यह प्रावधान किया गया है कि पुरुष एवं स्त्री को सामान्य कार्य हेतु जो है समान वेतन दिया जाना, ये जो आपका सुनिश्चित किया जाएगा। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 39D के तहत जो है ये प्रावधान किया गया है कि पुरुष एवं स्त्री को सामान्य कार्य हेतु समान वेतन दिया जाना, ये जो आपका सुनिश्चित किया जाएगा। तो अनुच्छेद 39 का D आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका एक मैच द फॉलोइंग से आया था जिसमें पूछा गया था कि नौका दौड़ से जो आपका मिलान करना था। तो देखिए नौका दौड़ जो ये क्या है, तो देखिए ये जो आपका केरल का जो एक फसल उत्सव है और इसे जो है राजा महाबली के आगमन के उपलक्ष्य में जो ये आपका मनाया जाता है। तो नौका दौड़ ये जो आपका किस राज्य से संबंधित है, तो ये आपका केरल राज्य से संबंधित है। सेकंड ऑप्शन जो आपका सोमनाथ मंदिर दिया गया था। तो देखिए सोमनाथ मंदिर ये जो है किस राज्य में स्थित है, तो सोमनाथ मंदिर जो ये आपका गुजरात राज्य में स्थित है। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि सोमनाथ मंदिर को मोहम्मद गजनवी जी ने जो है कब आक्रमण किया था, तो ये आपका 1025 में जो है वो आक्रमण किया था। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। तो सोमनाथ मंदिर में जो आपका गुजरात जो है वो सही मिलान होगा। तो इस तरह से जिन्होंने भी मिलान किया होगा उनका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा अन्य अगर त्यौहार की बात करें तो पोंगल जो है ये आपका तमिलनाडु का है, बिहू जो है ये आपका असम राज्य का है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि पीएम कौशल योजना ये जो है किससे संबंधित है। तो देखिए पीएम कौशल योजना के तहत जो है युवाओं के रोजगार पाने हेतु जो वो आपका प्रशिक्षण जो वो दिया जाएगा। तो ये आपके युवाओं के रोजगार के प्रशिक्षण से संबंधित है। इसके अलावा कौशल विकास योजना की बात कर ले तो इसे जो है आपका कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय के द्वारा इसे जो है 2015 में शुरू किया गया था। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि G20 का प्रथम जो शेरपा बैठक है ना, ये कहाँ पर हुआ था। तो देखिए G20 का जो प्रथम शेरपा का जो बैठक है ना, ये आपका राजस्थान राज्य में हुआ था और इसके जो अध्यक्ष रहे थे ये आपके अमिताभ कांत रहे थे। तो अगर प्रथम पूछा गया था तो राजस्थान आपका करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा G20 शेरपा का जो दूसरा बैठक है ये आपका केरल राज्य में हुआ था और तीसरा जो बैठक है ये आपका कर्नाटक में हुआ था। तो आपको जो भी पूछा गया होगा मैंने आपको बता दिया है। इसके अलावा G20 की बात कर ले तो ये जो आपका विकासशील देशों का समूह है। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। इसके अलावा एक प्रश्न आपसे पूछा गया था कि ये जो आपका बेरी जो रोग होता है ना, ये किस विटामिन की कमी के कारण होता है। तो देखिए बेरी जो रोग है ना, ये आपका विटामिन B1 की कमी के कारण होता है। तो विटामिन B1 आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा विटामिन B1 का जो रासायनिक नाम क्या होता है, तो ये आपका थायमीन होता है। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। तो इतने क्वेश्चन जो है आज मुझे बच्चों के द्वारा मिले हैं जो कि 100% रियल और ऑथेंटिक है। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को जो है लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और इसी तरह रियल एनालिसिस पाने के लिए जो है चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक थैंक यू, ऑल द बेस्ट।